अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ, ये मेरी पिछली जितनी भी कहानियाँ उन सबसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये हमारा आजकल का मसला बन चुका है। ऑनलाइन चैटिंग्स, चैट विद स्ट्रेंजर्स, इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स पड़ी हुई हैं प्ले स्टोर पे, जहाँ पर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं या किसी स्ट्रेंजर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, इवन उनके साथ वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। तो मेरी आज की स्टोरी में मैं आपको कुछ ऐसा ही वाक़या एक लड़का और एक लड़की का बताने लगी हूँ। कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि एक लड़का जो कि एक ऐप का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी, वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती करता है। वो दोनों पहले तो सिर्फ चैट्स पे बात करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉल्स और फिर वीडियो कॉल्स पे स्विच हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि तकरीबन 24/7 वो वीडियो कॉल्स पर रहते हैं। वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, हर वक्त की वीडियो कॉल्स, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो बहुत अजीब था उस लड़के के लिए। वो लड़का जब भी उस लड़की के साथ वीडियो कॉल पे होता, तो वो उस लड़की के कमरे में उसके पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने लग गया। चीज़ें खुद ब खुद हिलती, उसके पीछे से जैसे कोई साया गुजर रहा हो, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो नोटिस करने लगा। उसने 1-2 मरतबा लड़की को कहा भी कि तुम्हारे पीछे वो चीज़ कौन हिला रहा है, या ये पीछे से कौन गुजरा है। वो लड़की हमेशा उसे इग्नोर ही करती थी और हमेशा उसे टालती ही रही, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, कैमरे का ग्लिच होगा। लेकिन कैमरे का ग्लिच 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, हर बार तो नहीं। खैर, वो लड़की हमेशा उसको टालती रही, जिसकी वजह से लड़का भी बॉदर करना बंद हो गया और उसने दोबारा इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया। अब एक दिन वेब कैम सेट करते करते उसने अपने फ्लोर की तरफ कैमरा किया, तो उस लड़के को कुछ ऐसी चीज़ें उस फ्लोर पे, उस ज़मीन पे नज़र आईं जो कि अक्सर काले जादू में यूज़ होती हैं, और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे उस कमरे में। और काले जादू में इस्तेमाल होने वाले साइंस उस फ्लोर पे बने हुए थे। वो लड़का ये सब देख के बहुत हैरान हुआ। उसने फिर से उस लड़की को कहा कि अभी तुमने अपना वेब कैम नीचे की तरफ किया, तो ये क्या बना हुआ था तुम्हारे फ्लोर पे। लड़की ने फिर उसे टाल दिया, लेकिन लड़का इस दफ़ा कहता कि मुझे दिखाओ दोबारा से ये क्या था। लड़की बजिद रही, कहती कुछ भी नहीं था, मेरे फ्लोर का स्टाइल मैंने ऐसा बनवाया हुआ है। ऐसे करके उसको टालती रही। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का और लड़की दोनों मामूल के मुताबिक एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे थे। रात का कोई 1, 1:30, 2 बजे का टाइम था कि लड़का लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की एकदम से जवाब देना बंद कर देती है। लड़का उसको बार बार आवाज़ें दी जा रहा है और उसके नाम से पुकारी जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रही। एकदम से वो स्माइल करना शुरू कर देती है, लेकिन स्माइल भी एक क्रीपी सी, बहुत अजीब हंसना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते उसकी आंखें बिल्कुल वाइड हो जाती हैं। उसके जो पपिल्स थे वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वो हंसते हंसते मर्द की आवाज़ में बात करना शुरू कर देती है। लड़का ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। मैं यहाँ ये बात मेंशन करती चलूँ कि लोग दोस्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको एक दूसरे के घर का एड्रेस नहीं पता था। और सबसे जो मेन चीज़ जो आपको आगे जाके बहुत तंग करने वाली है, वो लड़की रहती ही दूसरे शहर में थी। इस वजह से उन्होंने कभी अपना एक दूसरे का एड्रेस ना शेयर किया, ना वो मिलना चाहते थे। वो बस ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। अब उस लड़की को ना तो उस लड़की के माँ बाप का नाम पता था और ना ही उसके घर का एड्रेस पता था। लेकिन जब वो लड़की मर्द की आवाज़ में उससे बात करने लगी, तो उसने उसके माँ बाप का नाम भी बता दिया और घर का एड्रेस भी, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो एकदम से घबरा गया। लेकिन उस लड़की ने एंड पर उसे बोला, आज रात देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। इसकी वजह से लड़के ने लैपटॉप फ़ौरन से बंद कर दिया और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इस वाक़ये के 1 से 1.5 या 2 घंटे के बाद उस लड़के को अपने घर के नीचे वाले पोर्शन से अजीब सी गहमा-गहमी और शोर की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि वो अपने घर के 2nd फ्लोर पे रहता था और उसके पेरेंट्स नीचे वाले फ्लोर पे होते थे। जब आवाज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हुई, तो उसने अपने रूम से निकलकर ग्रिल्स के नीचे देखा कि किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो जो उसने देखा वो देख के वो चकरा गया। उसने देखा कि उसके माँ बाप का सर धड़ से जुदा नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है और उनके पास वही लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वही खड़ी हुई है, हाथ में चाकू लेकर। एकदम जब उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो लड़की भी ऊपर देख के उसकी तरफ मुस्कुराती है। वो लड़का जल्दी से अपने कमरे में भाग जाता है और कमरा लॉक कर लेता है। वो लड़की उसकी तरफ भागती है, उसका दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अब उसके कमरे की एक खिड़की थी, वहाँ से वो लड़का भाग जाता है। भागते भागते वो पीछे देखता है कि लड़की उसके पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ता है, वो लड़की उसके आगे ही खड़ी होती है और उसके बाद वो उसको भी मार देती है।
अब आप लोग ये सोचेंगे कि इस सारी कहानी का पता कैसे लगा, जबकि उसके सारे आई एविडेंस तो मर चुके थे। वो जो लड़का था उसको डायरी लिखने की आदत हुआ करती थी। वो उस लड़की के साथ गुजारे हुए एक एक पल की खबर उस डायरी में लिखता था। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसने उस लड़की के साथ होते देखी नहीं, उसने वो सब कुछ डायरी में लिख रखा था। उस रात जब उनकी वीडियो कॉल पे वो लड़की पोसेस हो गई, वहाँ तक भी उसने सारा कुछ लिख रखा था। कुछ देर के बाद पुलिस उनके घर आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके माँ बाप की लाशें मिल जाती हैं। फिर पुलिस वालों को बाहर गार्डन में खून का बना एक ट्रैक भी मिलता है। वो उस ट्रैक के पीछे जाते हैं तो उस लड़के की लाश भी उनको उसी हालत में मिलती है, कटा हुआ सर और धड़ अलग अलग पड़े होते हैं। उस डायरी की वजह से पुलिस वालों को तो पता लग गया था कि ये उस लड़की का ही काम है। वो लोग उसके घर जाते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। बाकी की स्टोरी वो लड़की बताती है कि जब मैंने उस लड़के को मार दिया तब मेरे हाथ में छुरी थी और मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैंने ये क्या कर दिया। यानी कि वो कन्फेस कर चुकी होती है कि मैंने ही इनका मर्डर किया था, लेकिन मैं अपने होश में नहीं थी। उस टाइम मैं पोजेस हुई हुई थी और पुलिस वाले उसको अपने साथ जेल में ले जाते हैं। लेकिन चूंकि वो लड़की पोजेस थी, इसलिए कुछ दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी कुछ डिफरेंट और मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट दिखाइए। अल्लाह हाफिज़।